नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि बस का संबंध है सड़क से, तो रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए, जो बस जो होती है वो सड़क पर चलती है, उसी प्रकार रेलगाड़ी किस पे चलेगी? ऑप्शन बी, पटरी पे चलती है। अगला दूसरे का हमें बताना है। टिप्स का संबंध है स्पिट से, तो गॉड का संबंध बताना है। तो सबसे पहले टिप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इससे आपका क्या बनना है? स्पिट, SPIT। तो देखिए, टिप्स के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से सभी पलट गए, पीछे से सारे पलट गए। तो देखिए, P इधर आ गया, I इधर आ गया और T पीछे चला गया। यही तरीका गॉड के लिए लगाएंगे। गॉड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देते हैं। ओके, तो आपका क्या बन गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 4 और 27 के बीच में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। देखिए, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। फिर 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 3। तो 27 क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर और बड़ी संख्या का क्यूब। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 9, 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 4। तो यहाँ पर 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 3 का स्क्वायर 9 जो कि दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 का क्यूब जो कि होता है 64। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपका असंगत कौन सा होगा, भिन्न कौन सा होगा? तो वर्गमूल। ओके, क्यों? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए, वर्ग मीटर में क्या मापते हैं? क्षेत्रफल को। वर्ग फीट को भी क्षेत्रफल में मापते हैं, और क्षेत्रफल को मापा जाता है वर्ग इंच में भी, लेकिन वर्गमूल से नहीं नापा जाता क्षेत्रफल को। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें आप देख के बता सकते हैं आंसर। देखिए, ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में है, ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में है, और ऑप्शन सी में भी स्मॉल लेटर में, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है छठा क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। 36 से 17 बनाना, तो 36 में हम लोग 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 18, और 17 बनाना तो 1 को इसमें से घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 17। अब ऑप्शन बी की बारी है। ऑप्शन ए चेक कर चुके हैं। 48 से 21 बनाना है, तो 48 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। 21 बनाना तो इसमें 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 21। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 56 से 25 बनाना है, तो 56 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 25 बनाना है तो 3 को इसमें घटा देंगे। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हम लोगों ने 3 घटाया है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं। 58 से 31 बनाना है, 58 में 2 का डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। लाना है 31। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 58 की जगह 68 कर लीजिएगा। ओके, तो 68 करेंगे तब आपका कितना आएगा? 2 3 6, 2 नीम 18, सॉरी 2 3 6, 2 चाकू 8, 34 आएगा आपका यहाँ पे। और लाना है 31, तो 3 को घटा देंगे। देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 3 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में आपका 1 घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं एल। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13 और एल का होता है 12। 13 से 12 बना क्या हुआ? 1 कटा। अब एल से बनाते हैं के का होता है 11। 12 से 11 बना क्या हुआ? 1 कटा। पीछे सभी में 1 1 घटा है तो आगे भी 1 घटेगा, तो 11 में 1 घटाएंगे तो 10। 10 किसका होता है? जे का।
ओके, अब 10 में ये घटाते हैं तो आपका 9 आता है, 9 किसका हो जाता है? आई का, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? जे, जो कि ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट जे नहीं है तो ये कट, ऑप्शन बी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? जे। ओके, तो हम लोग अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं डी, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, डी का होता है 4, 5 से 4 बना तब आपका क्या हुआ? 1 घटा। अब डी से बनाते हैं सी, सी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 3, 4 से 3 बना, कितना घटा? 1। तो पीछे सभी में एक एक घटा तो आगे भी एक घटेगा, तो 3 में 1 घटाएंगे 2, 2 किसका होता है? बी का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए? जे बी, जो कि ऑप्शन सी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आपके जे बी आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग के जो दिए हुए हैं 4 अल्फ़ाबेट उनको चेक कर लेते हैं। आई के एम ओ, इनका अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आई का कोड होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है आपका 13, ओ का होता है 15। देखिए 9 से 11 बना आपका क्या हुआ? 2 जुड़ा, 11 से 13 बना 2 जुड़ रहा है, 13 से 15 बन रहा है 2 जुड़ रहा है। ओके, अब आगे है टी बी एक्स जेड, टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, यू वी का कोड होता है 22, एक्स का होता है 24 और जेड का होता है 26। 20 से 22 बना 2 जुड़ा, 22 से 24 बना 2 जुड़ा और 24 से 26 बना 2 जुड़ा। अब लास्ट वाले चेक कर लेते हैं हम लोग। एल का होता है 12, एम का होता है 13, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। तो 12 से 13 बना 1 जुड़ा, 13 से 14 बना 1 जुड़ा, 14 से 15 बना 1 जुड़ा। स्टार्टिंग में देखिए सभी में 2 2 जुड़ रहे हैं, 2 के 2 जोड़े बन गए आपके। तो लास्ट में आपका 1 1 जुड़ रहा है, तो लास्ट वाला भी 1 जोड़ा बनाएगा अपना 2 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा हमें अल्फ़ाबेट चुनना है जिनमें 1 1 की वृद्धि हुई हो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 का जोड़ा बन गया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ए बी सी डी। 1 वी का होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। सभी में क्या हो रहा है? 1 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये भी आपका अपना एक जोड़ा बन गया 2 का। तो बी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला 4 कामा क्वेश्चन मार्क आ गया, 144, 400, 900, 1764। क्या करेंगे? देखिए 4 जो होता है ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, 400 होता है ये 20 का स्क्वायर होता है, 900 होता है ये 30 का स्क्वायर होता है और 1764 होता है 42 का स्क्वायर। ओके, अब एक चीज़ देखिए, 30 और 42 के बीच डिफरेंस कितने का है? 12 का। 20 और 30 के बीच डिफरेंस कितने का है? 10 का। 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का है? 8 का। मतलब जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं 2 2 की कमी होती जा रही है। 12 से 10 बन गया, 10 से 8 बन गया, अब कितना बनेगा? 6। तो ये 6 हो गया आपका। अब हम लोग घटाएंगे क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मिल जाएगा? 36। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए दैनिक आता है, दैनिक वर्ग के बाद साप्ताहिक, फिर आता है पाक्षिक, फिर आता है मासिक, फिर आता है द्विमासिक। ओके, अगले निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर शब्द से आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ओके, पहला है मेचर। मेचर के अल्फ़ाबेट आपको टेम्परेचर में मिल रहे हैं, देखिए एम भी मिल रहा है, ए भी है, TURE भी है, तो ऑप्शन ए बन सकता है। अब ऑप्शन बी में देखिए नेचर है, नेचर में अल्फ़ाबेट एन यूज हो रहा है जो कि टेम्परेचर में नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेन को QBJO लिखा जाता है, उस कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PAIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, A का होता है 1, I का होता है 9 और N का होता है 14। इससे आपका क्या बनना है? QVJO। Q का कोड होता है 17, B का कोड होता है 2, J का होता है 10 और O का होता है 15। देखिए 16 से 17 बना आपका 1 जुड़ा, 1 से 2 बना
एक जुड़ा, 9 से 10 बना तब आपका एक जुड़ा, और 14 से 15 बना आपका एक जुड़ा। सभी में आपका एक एक जुड़ रहा है। सेम तरीका हम लोग लगाएंगे स्ट्रेन के अल्फ़ाबेट कोड में, तो कर लेते हैं। स्ट्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STRAIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20, आर का कोड होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ देंगे। 19 में एक जोड़ा 20 आया, 20 में एक जोड़ते हैं तो आपका आता है 21। अब 18 में एक जोड़ते हैं तो आपका आता है 19, और 1 में एक जोड़ेंगे तब आएगा आपका 2, और 9 में एक जोड़ेंगे तब आपका आएगा 10, और 14 में एक जोड़ेंगे तब आपका आएगा 15। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है? टी का, 21 होता है यू का, 19 होता है एस का, 2 किसका होता है? बी का, और 10 होता है जे का, और 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में आ रहे हैं। ओके, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। ए का मतलब क्या है? भाग। बी का अर्थ क्या है? गुणा। और सी का अर्थ क्या है? माइनस। और डी का अर्थ है प्लस। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। 24A 12B 4D 6C7। तो 24A का मतलब ऊपर क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया। 12B का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। 4D का मतलब है प्लस, प्लस कर दिया। फिर 6C का मतलब है माइनस। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 2, 2 गुणे 4 प्लस 6 माइनस 7। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 6 माइनस 7, 8 से 14, 14 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें, और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो हम लोग एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे। तो एक एक कॉलम को, पहले दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे कॉलम को, क्योंकि पहली पंक्ति में दूसरा नंबर निकालना है। ओके, दूसरे वाले नंबर निकालना है कि दूसरे नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। तो यही तरीका हम लोग सबसे पहले दूसरे कॉलम में लगाएंगे और तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तीसरे और चौथे कॉलम में दूसरा नंबर निकालने का तरीका जानेंगे, मतलब 2 और 8 को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग पहले कॉलम में लगा देंगे। देखिए, दूसरे कॉलम में हमें 2 लाना है। कैसे करेंगे? तो 2 के देखिए 2 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं? 6 और 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 9 54। और नीचे जो बड़ा नंबर 108, इसको लिख लेते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई किया था 108 में, इसका डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? 2 मिल गया। यही तरीका हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तीसरे कॉलम में 8 लाना है। 8 के ऊपर नीचे कौन कौन से नंबर है? 4 और 3। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12। नीचे है बड़ा नंबर 96, 96 में 12 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 8। यही तरीका सेम टू सेम डिट्टो इसमें करते हैं। पहले कॉलम में 5 और 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 गुणे 1, बड़ा नंबर क्या है? 35। 35 में 5 का डिवाइड, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 7। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर क्या कितना गया? 50 मीटर। और दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से देखिए दायां आपका कौन सा हो जाएगा? इधर से। ये आपका पॉइंट बन रहा है लास्ट में, तो आपका दायां हो जाएगा इधर की तरफ। कितना चलता है? 100 मीटर चलकर। तो यहाँ से 100 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका दायां क्या होगा? नीचे की तरफ। कितना जाता है? 50 मीटर। भाई, आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, तो आपका दिशा क्या हो जाएगी? तो आरंभिक स्थान से अगर दिशा पूछी जा रही तो ये दिशा जा रही है। ये दिशा किधर तरफ जाती है? पूरब की ओर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
अगला श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न आकृतियाँ आपकी दी हुई हैं। और गाइस तो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये डॉटेड पॉइंट देखिए, ये इधर था फिर इधर आ गया, फिर इधर था फिर आगे अगले पॉइंट में क्या आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा दूसरी जगह। अब बीच में एक सर्किल है, इसको बना लेते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस है, फिर यहाँ ऊपर देखिए 2 प्लस हो गए, फिर आगे देखिए 3 प्लस हो गए, फिर आगे कितने हो जाएंगे, 4 प्लस हो जाएंगे, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा सा सर्कल, ये छोटा, ये भी छोटा, ये भी यहाँ पर भी क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पर भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा फिगर बनेगा आपका। ओके, अगली आकृति। अगला वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। बेन आरेख बताना है इसका। तो देखिए वाहन जो होगा वो सबसे बड़ा सर्किल हो जाएगा बेन आरेख के लिए, और वाहन के अंदर ही समाहित हो जाएंगे ट्रक और कार। ट्रक का अलग होगा, कार का अलग होगा, तो ऐसा फिगर बनेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा गया है। तो एक बॉक्स बना लेते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर चौखंडा ऐसा ये बॉक्स पूरा है आपका। दूसरा बॉक्स इसको बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए, आपका सेम रहेगा। ओके, फिर बीच में ये एक लाइन गई है, ये भी आपकी सेम रहेगी। अब जो खेल है वो आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब जो आकृति होगी वो उल्टी हो जाती है। तो उल्टी आकृति आपकी कैसी होगी, जो ये वाला है, रुको कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये वाली जो आकृति है ये किधर चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, दूसरी तरफ। कैसी हो जाएगी, ऐसे। अब ये जो लाइन है इधर, ये लाइन किधर आ जाएगी, ये लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी। ओके, ऐसी नहीं होगी, ये लाइन आपकी कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी। रुको, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसा फिगर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। जैसे कि पुलिस का संबंध है सिपाही या कांस्टेबल से, तो कक्षा का संबंध क्या होगा। देखिए गाइस, सिपाही जो होता है या कांस्टेबल होता है वो पुलिस की एक यूनिट होती है, एक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। उसी प्रकार कक्षा की सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी विद्यार्थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है GFED। आगे देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। तो आगे हम लोग सबसे पहले एक एक ऑप्शन को, एक एक चीज़ को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले GFED के लिए देखते हैं। जी का कोड होता है 7, F का कोड होता है 6, E का होता है 5 और D का होता है 4। देखिए 7 से 6 बना आपका 1 घट रहा है, 6 से 5 बना 1 घटा, 5 से 4 बना 1 घटा। अब आगे TSRO T का होता है 20, S का होता है 19, R का होता है 18, Q का होता है 17। 20 से 19 बना 1 घटा, 19 से 18 बना 1 घटा, 18 से 17 बना 1 घटा। सभी में 1 घट रहा है। अब आगे है K का होता है 11, और फिर है J का होता है 10, I का होता है 9, H का होता है 8। 11 से 10 बना 1 घटा, 10 से 9 बना 1 घटा, 9 से 8 बना 1 घटा। सभी में 1 घट रहा है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें भी सभी में 1 घटे। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। X का कोड होता है 24, W का होता है 23, V का होता है 22 और U का होता है 21। 24 से 23 बना 1 घटा, 23 से 22 बना 1 घटा और 22 से 21 बना 1 घटा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे तो सभी में 1 नहीं घटा होगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका 9 से 26 बनने में लगेगा वही तरीका 81 से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। 9 से 26 बनाना है तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई, 27 आया। 26 बनाना तो 1 को घटा देंगे इसमें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 26। यही तरीका 81 के लिए लगाएंगे। 81 में भी 3 का मल्टीप्लाई, तो 243। 243 में घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 242। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द, संख्या का चयन करना है। 4 में विषम कौन सा होगा। देखिए वर्ग जो होती है 2D आकृति है, त्रिभुज जो है 2D आकृति है, आयत जो है वो आपकी 2D आकृति, लेकिन शंकु जो है आपकी 3D आकृति। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब पाँचवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5 और जी का होता है 7। ओके, तो 1 से 3 बना तब आपका क्या हुआ, 2 जोड़ा। 3 से 5 बना, 2 जोड़ा। और 5 से 7 बना, 2 जोड़ा। तो एक ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6 और एच का होता है 8। 2 से 4 बना, 2 जोड़ा। 4 से 6 बना, 2 जोड़ा। और 6 से 8 बना, 2 जोड़ा। 2 ऑप्शन में 2 2 जुड़े। ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। 3 से 5 बना आपका, 2 जोड़ा। 5 से 7 बना, 2 जोड़ा। 7 से 9 बना, 2 जोड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। 4 से 5 बना, 1 जोड़ा। 5 से 6 बना, 1 जोड़ा। और 6 से 9 बना, 3 जोड़ा। 3 ऑप्शन सेम। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए, छठे क्वेश्चन में विषम बताना है। 625 आपका 25 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर और 256 16 का स्क्वायर। अब देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ये सभी विषम संख्याओं के स्क्वायर हैं, लेकिन ऑप्शन डी आपका सम संख्या का स्क्वायर है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 7वां क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 7वें क्वेश्चन में सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3। 1 से 3 बना, क्या हुआ, 2 जोड़ा। अब सी से बनाते हैं ई। ई का कोड कितना होता है 5। 3 से 5 बना, क्या हुआ, 2 जोड़ा। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा। 5 में 2 जोड़ेंगे, 7। 7 किसका होता है, जी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। तो देखिए, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट हमें जी और जी मिल गया, लेकिन ऑप्शन बी और सी में पहला अल्फ़ाबेट जी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दूसरा भी सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी अब ऊपर जो है सभी के लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। पी से बनाते हैं क्यू। पी का होता है 16, क्यू का होता है 17। 16 से 17 बना, क्या हुआ, 1 जोड़ा। क्यू से बनाते हैं आर। आर का होता है 18। 17 से 18 बना, क्या हुआ, 1 जोड़ा। पीछे सभी में 1 1 जोड़ा, तो आगे भी 1 जुड़ेगा। 18 में 1 जोड़ेंगे, 19। 19 किसका होता है, एस का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एस, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन डी में नहीं आ रहा। तो अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि 3 ऑप्शन कट चुके हैं, 1 ऑप्शन बचा, भाई आपका आंसर हो गया। अगला 36, 34, 30, 28, 24 से आगे क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। देखिए, 36 से 34 बनाया, 2 घटा। 34 से 30 बनाया, 4 घटा। 30 से 28 बनाया, 2 घटा। 28 से 24 बनाया, 4 घटा। एक सीरीज़ चल रही, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4। अब 4 के बाद कितना घटेगा, 2। 24 में 2 घटाएंगे तो 22। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला 10, 33, 102, 309 आगे क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। देखिए, 10 से 33 बनाया, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करा और 3 को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, 33। 33 से 102 बनाना, 33 में भी 3 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ दिया। 102 से 309 बनाना है, 102 में 3 का मल्टीप्लाई किया और 3 को जोड़ दिया। सेम प्रोसेस चल रहा है आपका, यही प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे। 309 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। 3 निम 27 के साथ हाथ से लगा 2 और 3 तिरका 9, 927 हो गया आपका। और इसमें 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 930 मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। 9 देखिए, ये 3 का स्क्वायर होता है। 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। 49 होता है 7 का स्क्वायर। एक एक संख्या बढ़ती जा रही है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब किसका होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, लेकिन आ रहा है 61। तो गलत युग्म कौन सा होगा, गलत संख्या कौन सी होगी, 61। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मेजरमेंट। तो इससे एक एक ऑप्शन चुनते हैं। पहला है आपका ऑप्शन ए, एस्योर। एस्योर के सारे अल्फ़ाबेट मेजरमेंट में मिल रहे हैं, देख लेते हैं। तो ASS ए भी है, एस लेकिन डबल एस नहीं है। एक एस तो आ रहा है लेकिन दूसरा एस नहीं आ रहा, तो पहला नहीं बन सकता। ऑप्शन बी, मेंटल। मेंटल, तो इसके सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं।
तो देखिए इसका जो एल अल्फ़ाबेट है वो मेज़रमेंट में नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं बन सकता आपका। अब है मास्टर, तो मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं मेज़रमेंट में, तो देखिए MAS, M भी है, A भी है, S भी है, फिर TER, T भी है, E भी है और R भी है, तो ऑप्शन सी बन सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 15 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 25। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो आपका वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी 15 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मल्टीप्लाई, फिर 5 स्टार दूसरे स्टार की जगह की पर दूसरा चिन्ह भाग, फिर 3 स्टार तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह, तो ये 25 आ गया। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 15 गुणे 5/3 ये आ जाएगा और बराबर 25। 3 से ये काटेंगे 5 बार कटेगा, तो 5 का गुणा 5 में होगा तो 25 बराबर 25 आ जाएगा, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? देखिए जर्मनी के अल्फ़ाबेट कोड क्या होते हैं? जर्मनी के सारे अल्फ़ाबेट हैं आपके। सबसे पहला अल्फ़ाबेट है जी का एक्चुअल में कोड कितना होता है? 7, जो कि दिया हुआ है। ई का कितना होता है? 5, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। आर और एम, आर का होता है 18, एम का होता है 13, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और बाई का होता है 25, मतलब सारे अल्फ़ाबेट कोड क्वेश्चन में दिए हैं। तो वही तरीका फ्रांस के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। फ्रांस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सबसे पहले, तो FRANCE। एफ का कोड होता है 6, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14, सी का होता है 3, ई का होता है 5। ये जो अल्फ़ाबेट नंबर मिले ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। चूँकि तीसरे कॉलम में हमें ऊपर वाला नंबर लाना है, तो पहले कॉलम में भी हमें ऊपर वाला नंबर लाना पड़ेगा और दूसरे कॉलम में भी ऊपर वाला नंबर लाने का तरीका ढूंढेंगे। वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले 60 और 40 को जोड़ देते हैं, तो 100 लाना है 80, तो 20 में 20 को घटा देंगे 100 में, तो हमें मिल जाएगा 80। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाते हैं। 50 और 30 को जोड़ देते हैं 80, 80 में 20 को घटाते हैं क्योंकि ऊपर भी घटाया था, तो यहाँ आ गया 60। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 40 और 20 को जोड़ते हैं 60, 60 में 20 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो ऑप्शन बी, पहले देखिए 5 क्लर्क आता है, उसके बाद कलेक्टर, फिर मुख्य सचिव, फिर गवर्नर, फिर राष्ट्रपति। अगला निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच के संबंध को भलीभांति दर्शाती है? इसका वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले जानवर का बड़ा सर्किल हो जाएगा, क्योंकि जानवर में ही हाथी और भेड़िया आ जाएंगे, तो दोनों के अलग अलग सर्किल बन जाएंगे। ऐसे बनेगा फिगर आपका। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी में आपकी उत्तर आकृति निहित हो जाएगी। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं वो कैसे हुआ। सबसे पहले प्रश्न आकृति की ये वाला आकृति देख लेते हैं। ये कहाँ आ रही है? ये देखिए ऐसे आ रही है। फिर छोटा वाला नीचे देखिए, ये भी यहाँ देखिए ऐसे मिल गया, जो कि पूरी की पूरी समाहित है ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का है कि सभी बकरियां भैंस हैं, तो सारी बकरियां क्या हो जाएंगी? भैंस हो जाएंगी। और कोई भी भैंस बंदर नहीं है, तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा आपका और क्रॉस लग जाएगा। अब निष्कर्ष है, कोई भी बकरी बंदर नहीं है, तो बिल्कुल सही। कोई भी बंदर बकरी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बकरी बंदर दोनों एक ही चीज़ आ रहे हैं आपके, समझ गए आपको? तो आपके दोनों निष्कर्ष निकलने हैं, क्योंकि दोनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। अगला है, भिन्न आकृति ज्ञात कीजिए। तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जो आपकी आकृतियां हैं सेम टू सेम एक ही जैसी हैं, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए आकृति जो है वो आपकी अलग हो गई। तो ऑप्शन डी
इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।